Hello guys, how's you all? Hopes that you all will be better. So today's topic is motion of the charged particle in uniform magnetic field. मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का हमारे पास यूनिट है 12th फिजिक्स के अंदर। और जैसे कि हमने दिखाया हुआ है, जो एक क्रॉस रिप्रेजेंटेशन होती है, क्रॉस रिप्रेजेंट करता है बेसिकली हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को और इनवर्ड इन डायरेक्शन, इनवर्ड रेडियली इनवर्ड इन डायरेक्शन को दिखा रहे हैं। ठीक है, देखो हमें पता है अगर कोई चार्ज पार्टिकल सपोज दैट वी हैव ए क्यूब, पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है कोई, ठीक है, उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो अगर ये चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्ड डायरेक्शन में है, अगर इसे हम इधर जैसे v वेलोसिटी से स्पीड से मूव करवाते हैं, तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। ठीक है, और देखो फोर्स के लिए हमारे पास रूल होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसके अकॉर्डिंग हम फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब, इन तीनों को परपेंडिकुलर टू ईच अदर रखते हैं in such a way that if forefinger in the direction of magnetic field, central finger in the direction of speed of the charged particle, then thumb gives the direction of the force on that charged particle. तो देखो जैसे हमारे पास लेफ्ट हैंड हमने लिया और क्रॉस रिप्रेजेंट करता है इनवर्ड इन डायरेक्शन, ठीक है, इनवर्ड इन डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, और ये वाली फिंगर हमारे पास डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी स्पीड, तो थंब कहाँ होगा? इनवर्ड इन डायरेक्शन। तो फोर्स हमारे पास क्या लगेगी? इस तरफ, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी F। ठीक है, हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। कैसे मूव करता है? सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जिसका सेंटर सपोज दैट ये हमारे पास O सेंटर है। ठीक है, देखो आप किसी भी पॉइंट पे, जैसे आप देखोगे भाई हम यहाँ पे चार्ज को लिया इस डायरेक्शन में, आप यहाँ पे चार्ज को लेके जाओ इस डायरेक्शन में, अगर आप इसको मूव करवाओगे v वेलोसिटी से, तो भी हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? एक सेंटर की तरफ होगी। यहाँ पर अगर चार्ज पार्टिकल आएगा, वेलोसिटी इधर है हमारे पास, तो भी आपके पास फोर्स कहाँ होगा? सेंटर की तरफ होगा। यहाँ पर अगर आप आए और ये हमारे पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो फोर्स कहाँ होगी? इनवर्ड इन डायरेक्शन ही होगी। तो फोर्स ऑलवेज कहाँ होती है? टुवर्ड्स द सेंटर। यानी चार्ज पार्टिकल जस्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ के अंदर, और विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, विद ए कांस्टेंट स्पीड यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है हमारे पास। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है फोर्स के लिए, F वेक्टर क्या होता है? चार्ज इंटू V वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट B वेक्टर। हमने ये एक फॉर्मूला बताया हुआ है पहले, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, देखो तीन पॉसिबिलिटी बनती है। पहला केस हम कहते हैं इफ इनिशियली जो आपके पास वेलोसिटी है हमारे पास, ये क्या हो? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो। यानी हम ये कहें अगर वेलोसिटी वेक्टर क्या हो? पैरेलल हो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के। इसका मतलब है थीटा एंगल क्या होगा? यहाँ पे 0 डिग्री होगा। सो फोर्स हमारे पास क्या होगी? देखो इसको मैग्नीट्यूड वाइज आप देखोगे तो क्या बनेगा? QVB साइन ऑफ एंगल थीटा, और थीटा जब आपके पास 0 है तो फोर्स भी हमारे पास क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी अगर आपके पास वेलोसिटी जो है इनिशियली हॉरिजॉन्टल या पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन फोर्स विल बी 0। फोर्स विल बी 0 का मतलब है नो डिफ्लेक्शन ऑन द चार्ज, ठीक है। इट मीन्स मूव्स इन स्ट्रेट पाथ, वो स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। ठीक है, फिर हमारे पास देखो सेकंड केस कहता है अगर
इफ v वेलोसिटी, जो आपके पास वेलोसिटी कंपोनेंट है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ जो अरेंजमेंट हमने यही दिखाया है, चार्ज पार्टिकल जो कि वेलोसिटी ये इस तरह से हमारे पास y के अलोंग है और इनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स क्या होगी, उन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और वेलोसिटी क्या रहेगी, हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट रहती है। पार्टिकल जो है ट्रेवल करता है सर्कुलर पाथ के अंदर इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ऐसा है इट मीन्स तो फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी क्यू वी बी, और साइन ऑफ एंगल थीटा कितना होगा 90, साइन 90 कितना होता है 1 होता है। सो फोर्स विल बी क्यू वी बी, ये मैक्सिमम फोर्स है, दैट इज द मैक्सिमम फोर्स। एंड एक पॉइंट कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और जो हम बात कर रहे हैं स्पीड जो है, स्पीड क्या रहती है यहाँ पे, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट रहती है ड्यूरिंग द चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, स्पीड होती है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ देखते हैं, इट मीन्स दैट जो ये फोर्स है, ये फोर्स हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है, ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी सेंट्रीपिटल फोर्स के, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे, एक फॉर्मूला फाइंड करना चाहेंगे, फोर्स कितनी है मैक्सिमम क्यू वी बी, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर, एक वी से एक वी कट जाएगा। अगर हम यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, एम इंटू वी अपॉन क्यू इंटू बी। तो ये हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला आता है, रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब देखो यहीं से आप अगर वेलोसिटी, स्पीड को भी अगर आप देखना चाहोगे, स्पीड अगर देखोगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्यू इंटू बी इंटू आर अपॉन एम। देखो यहाँ से भी हम ये देख रहे हैं कि चार्ज फिक्स है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, और आर सर्कुलर मोशन में रेडियस भी क्या होती है, हर एक पॉइंट पे सेम होती है, तो रेडियस भी क्या है, कांस्टेंट है, एम भी क्या है, कांस्टेंट है। तो मतलब जो स्पीड है, ये स्पीड कैसी होगी, सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट होगी, ठीक है। ऑलवेज आपको ये ध्यान रखना है। तो हमें आर की वैल्यू पता चली, स्पीड की वैल्यू पता चली। अब देखो सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन है, ठीक है, हमने ऐसा दिखाया। अब देखो हम यहाँ थोड़ा सा बात करते हैं, एक नया अरेंजमेंट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, अगर वेलोसिटी जो हमारे पास है ये क्या हो, किसी एंगल पे हो, तो ये वेलोसिटी का वेक्टर है। देखो हमने एज्यूम दैट, थर्ड केस हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे हमने ये माना, सपोज दैट ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है that gives the direction of magnetic field. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ये दिया हुआ है, यहाँ पे कोई चार्ज हमने इमेजिन किया, सपोज दैट प्लस क्यू चार्ज है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है, बिकॉज एंगल पे है, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, एक कंपोनेंट इसका वर्टिकल। कंपोनेंट्स करने आते ही होंगे। एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होगा, v इंटू कोस थीटा, एंगल के अपोजिट जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट विल बी इन v इंटू साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। तो देखो यहाँ कहानी क्या बन रही है कि दो कंपोनेंट है, इन दोनों कंपोनेंट के लिए इंडिविजुअली हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दैट रिलेशन। तो अगर हम बात करेंगे फॉर v कोस थीटा, इस वाले कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला कंपोनेंट तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, मतलब ये वाला कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में थीटा कितना है हमारे पास, थीटा तो 0 डिग्री है, थीटा 0 है तो आपके पास फोर्स क्या होगी, 0 आ गई। हमने अभी पहले डिस्कस किया था, नो डिफ्लेक्शन, पाथ विल बी स्ट्रेट, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की, सिमिलरली हम बात करें किसकी, फॉर v साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट,
अब ये वाला कंपोनेंट तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, अभी हमने बताया था कि अगर वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम फोर्स लगती है एंड इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स सो दैट द चार्ज पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ। तो इस कंपोनेंट के कारण जो सर्कुलर मोशन होगा, क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा। और सर्कुलर मोशन की कहानी हमने अभी बताई थी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी, रेडियस हमारे पास आ जाएगी, स्पीड हमारे पास आ जाएगी, है ना। अब अगर सर्कुलर मोशन है तो हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, ये 2 पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, अब देखो हमने अभी ये किया, हमारे पास रेडियस दी हुई है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं किसकी, एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, पहले ही फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है v, दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा इनटू r। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी एंड दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो जो लीनियर वेलोसिटी है v, इसको आप रहने दो एज इट इज ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π/t, 2π/t। v की भी देखो आप चाहो तो वैल्यू पुट कर सकते हो, अदरवाइज v है तो v इसको रहने दो, हम r की वैल्यू पुट कर देंगे। r हमें पता है mv/qb, r की वैल्यू क्या है m/v/q/b। तो ये आपका v से v यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। हम क्या निकालना चाहेंगे, t को आप उधर ले जाओ, तो फाइनली हम क्या देखेंगे, t दैट विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पाई m/qb आपका नीचे रहेगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे आया कि टाइम पीरियड जो है ये t क्या है, ओमेगा जो होता है, ओमेगा जो कि एंगुलर वेलोसिटी है, दैट इज 2π/t। तो ये हमारे पास जो t है, t क्या है, टाइम पीरियड है, t इज व्हाट, t इज टाइम पीरियड। और ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। तो ऐसा करके हमने क्या निकाल लिया, टाइम पीरियड यहाँ पे फाइंड किया। ठीक है, अब देखो अगर टाइम पीरियड हमें पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड अगर हमें पता है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, सो हमारे पास क्या आएगा, qb/2/πm। ठीक है, तो ऐसे करके हम ये जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों फॉर्मूले हमने फाइंड किए हैं। हमने क्या देखा, हमने ये देखा, देखो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में कहीं भी वेलोसिटी रेडियस नहीं है, फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में भी कहीं भी वेलोसिटी और रेडियस नहीं है। यानी हम ये कहते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, यानी फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड जो दोनों ही वैल्यू है ये क्या है, इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी एंड रेडियस। ठीक है, कई बार हमसे पूछा जाता है, शो दैट टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड एंड रेडियस। तो आप इस तरह से ये टाइम पीरियड का और इसका रिजल्ट करके फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पाथ दिखाना चाहेंगे, पाथ कैसा बनेगा। देखो जैसे हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट ये है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो आगे चल के हमारे पास इस तरह का पाथ बनेगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये एक हेलिकल पाथ बनता है। ये पाथ क्या रिप्रेजेंट करता है, हेलिकल पाथ रिप्रेजेंट करता है। जहां तक मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये पाथ कैसा बनेगा, हेलिक्स। ठीक है, तो फाइनली हम ये देखते हैं, फाइनली हम यहाँ देखते हैं कि पाथ कैसा होगा। या हम देखें, देखो यहाँ जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है, कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है इन दोनों कंपोनेंट का। ठीक है, तो कंबाइंड इफेक्ट इज दैट पाथ विल बी हेलिकल, पाथ विल बी हेलिकल पाथ। ठीक है, हेलिकल पाथ होगा, यानी हेलिक्स, हेलिक्स जो बनाता है। तो हेलिक्स का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट एज वेल एज सर्कुलर। हेलिक्स का मतलब क्या है, इट मीन्स स्ट्रेट एज वेल एज सर्कुलर, स्ट्रेट एज वेल एज सर्कुलर। तो स्ट्रेट और सर्कुलर दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ही क्या होता है, हेलिक्स होता है। तो यहाँ देखो हमारे पास सर्कुलर पाथ भी है
जैसे ये सर्कुलर पाथ, फिर यहाँ स्ट्रेट, फिर सर्कुलर, फिर स्ट्रेट, फिर सर्कुलर, फिर स्ट्रेट। तो सर्कुलर और स्ट्रेट दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ही क्या होता है, हेलिकल पाथ होता है। ठीक है, अब देखो एक और पॉइंट हमसे यहाँ पूछा जाता है, जैसे हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ सर्कल्स बन रहे हैं, नंबर ऑफ सर्कल्स हम यहाँ देख रहे हैं। देखो एक सर्कल बना, फिर सेकंड सर्कल, फिर थर्ड सर्कल, फिर फोर्थ, तो नंबर ऑफ सर्कल्स हमारे पास यहाँ बनते जाते हैं। तो पूछा जाता है कि पिच क्या होती है, PITCH, पिच। तो पिच का मतलब ये है, पिच का मतलब है जो डिस्टेंस, पिच बेसिकली व्हाट, डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। पिच क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड along the direction of magnetic field, along the direction of B vector, along the direction of B vector। ठीक है, और देखो डिस्टेंस भी कैसे, जो ये कंजिक्यूटिव, जैसे एक सर्कल है उसके बाद दूसरा सर्कल है, तो कंजिक्यूटिव जो सर्कल्स होते हैं उनके बीच की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। एक सर्कल फिर नेक्स्ट जस्ट आफ्टर देन होना चाहिए। तो पिच जो आप बताते हो, पिच जो कि क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को आप कैसे बताओगे, स्पीड इनटू टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम पीरियड। ठीक है, तो स्पीड हमारे पास क्या है, v, नहीं स्पीड देखो देखेंगे अभी, पहले तो क्या है टाइम पीरियड एक, और जस्ट आफ्टर, तो हमारे पास टाइम पीरियड तो कैपिटल T आ जाएगा इसका। ठीक है, और स्पीड देखो टाइम पीरियड जो आपका ये है, और अलोंग द एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट है वो देखना है। तो v cos थीटा आप यहाँ पे लेने वाले हो, स्पीड की जगह क्या लोगे, v cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप स्पीड की वैल्यू चाहो तो पुट कर सकते हो। ठीक है, स्पीड की वैल्यू पुट कर सकते हो, टाइम पीरियड की वैल्यू पुट कर सकते हो। टाइम पीरियड कितना है हमारे पास, टाइम पीरियड कितना है, ट्वाइस ऑफ पाई m। ठीक है, और ऊपर हमारे पास v cos थीटा दिया हुआ है ही, और डिवाइड में हमारे पास क्या है, q एंड b। सो दैट विल बी द पिच, दैट विल बी द पिच। तो ये हमारे पास पिच के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो एक क्वेश्चन इसमें हम करते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन ए सर्कुलर पाथ, एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर रेडियस इन ए मैग्नेटिक फील्ड 2 × 10⁻³ टेस्ला। ठीक है, कहता है फर्स्ट, दो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की आपको स्पीड बतानी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड टू एक्वायर दिस स्पीड। यानी आपको दो बातें बतानी है, एक स्पीड फाइंड करनी है, और जो स्पीड के कारण आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको बताना है। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ रखा है, हमारे पास क्या दिया हुआ है। देखो सॉल्यूशन अगर हम करें, हमारे पास हमने पढ़ा था फॉर्मूला, अभी हमने डिस्कस किया था कि कोई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखो हमने क्या पढ़ा था कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QVB साइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो। अब यहाँ हमारे पास चार्ज की जगह पे कौन है, यहाँ चार्ज की जगह पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, अब देखो रेडियस कितनी दी हुई है, जो चार्ज है देखो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है चार्ज, और चार्ज अगर सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है तो उसके लिए फोर्स क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो आपको ये साइन थीटा इस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो फोर्स क्या है, QVB। और सर्कुलर पाथ में देखो फोर्स जो होती है, जो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स है, ये किसके बराबर होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होती है। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करती है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ हमारे पास देखो और क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। सो इसको 20 × 10⁻² मीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। बाद में आपको मैग्नेटिक फील्ड यानी बी की वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁻³ टेस्ला। ये गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ठीक है,
फर्स्ट क्वेश्चन को देखो हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ये हमें कैसे मिलेगा, बिकॉज सर्कुलर पाथ में है तो मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों ही बराबर होती है। डायरेक्टली भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज मैग्नेटिक फोर्स क्या है, QVB, यानी Q की जगह आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाई r। एक v से एक भी कट जाएगा, आपको क्या चाहिए, स्पीड। सो v विल बी इक्वल्स टू चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस अपॉन मास। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर आपको यहाँ स्पीड निकालनी है, चार्ज की वैल्यू कितनी है 1.6 10 टू द पावर -19, बी की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू 10 टू द पावर -3 और रेडियस हमारे पास कितनी है 20 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन मास। देखो मास किसका है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 10 टू द पावर -31 kg, वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। सो ये सारी कंप्लीट हमारे पास वैल्यूज है। इसको देखो आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास डायरेक्टली बता दूं मैं, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 7 इंटू 10 टू द पावर 7। ठीक है, 7 इंटू 10 टू द पावर 7 और वेलोसिटी किसमें होती है, मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास वेलोसिटी के लिए फर्स्ट रिजल्ट आएगा। ठीक है, सॉल्व करके आप देखोगे तो फाइनली आपको ये वैल्यू मिलेगी। फिर देखो, फिर हमें ये कहता है, सेकंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड। कितने पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जो है चार्ज इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा और टू एक्वायर द स्पीड। देखो स्पीड यानी स्पीड होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ देखो सेकंड क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 12mv²। ठीक है, और एनर्जी क्या होती है, कंजर्व्ड भी होती है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, इस चार्ज के कारण और जो ये पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो वर्क डन, जो एनर्जी, फॉर्मूला हमने सुना हुआ है एक, हमने फॉर्मूला देखो पढ़ा हुआ है पहले, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। तो वर्क डन अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, और वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ जो हमारे पास जो ये काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख दोगे, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, और फाइनली हमारे पास क्या आएगा 12mv²। आपको क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। सो v की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे ये आएगा चार्ज आपका डिवाइड में आ जाएगा। सो ये आएगा हमारे पास mv² डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। सो ये सब वैल्यूज पुट करके, ये सब मास की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, सब वैल्यू पुट करके हमारे पास फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास वैल्यू आती है अप्रोक्स वैल्यू आएगी ये 14 किलो वोल्ट के नियर बाई हमारे पास इन सब वैल्यूज को पुट करने पे आपको मिलेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हमारे पास यहाँ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रोटॉन, ए ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस enters a region of uniform magnetic field of B in a direction perpendicular to B vector। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, तीन पार्टिकल्स हैं जो कि एक्सेलरेटेड करते हुए और सेम पोटेंशियल डिफरेंस, देखो यहाँ ये ध्यान रखना आपको, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा तीनों के लिए और वो एंटर करेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पूछा गया है, टू क्वेश्चंस वी हैव। फर्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर देयर काइनेटिक एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी को हमें कंपेयर करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द रेडियस ऑफ प्रोटॉन्स सर्कुलर पाथ इज 5 सेंटीमीटर, what will be the radii of path of ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, इन दो को हमें बताना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कंपेयर द काइनेटिक एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करना है।
हमारे पास देखो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल है। हमें एक फॉर्मूला पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², वो क्या होती है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहता है अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ, देखो अगर पोटेंशियल डिफरेंस तीनों पार्टिकल के लिए सेम हो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो गया तीनों के लिए, इन दैट केस जो हमारे पास ये जो वैल्यू है दैट इज व्हाट, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक है। कब, फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो काइनेटिक एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब देखो हमारे पास यहाँ जो तीन जो पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है, दूसरा हमारे पास न्यूट्रॉन है और तीसरा हमारे पास क्या है, अल्फा पार्टिकल है। ठीक है। प्रोटॉन पे चार्ज देखो, अगर प्रोटॉन पे चार्ज आपके पास चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। ठीक है। न्यूट्रॉन पे भी चार्ज क्या होता है, सेम होता है। और अल्फा पे चार्ज क्या होता है, ट्वाइस ऑफ द चार्ज ऑन द प्रोटॉन होता है। तो ये हमारे पास अगर चार्ज प्रोटॉन पे इस चार्ज देखो, प्रोटॉन हो न्यूट्रॉन हो चार्ज सेम होता है दोनों पे, लेकिन अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या होता है, ट्वाइस ऑफ द चार्ज ऑन द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो भी है। अब देखो मतलब जितना चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो अगर आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी फॉर प्रोटॉन हम देखें, काइनेटिक एनर्जी फॉर न्यूट्रॉन की हम बात करें और काइनेटिक एनर्जी फॉर अल्फा पार्टिकल की हम बात करें, तो चार्ज अगर जैसे इस पे चार्ज ई है तो मान लिया भाई काइनेटिक एनर्जी इसको हम के पी मान लेते हैं फॉर प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन के लिए हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी फॉर न्यूट्रॉन। और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है, ट्वाइस ऑफ द चार्ज ऑन द प्रोटॉन है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ट्वाइस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। जो प्रोटॉन पे जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है उसका 2 गुना होगा। तो रेशियो हमारे पास ये आया। ठीक है। रेशियो क्या होगा, इस पे देखो 1, इस पे भी क्या है 1 है, तो 1:2 दैट विल बी द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर प्रोटॉन, फॉर न्यूट्रॉन एंड फॉर अल्फा पार्टिकल। ठीक है। अब हमारे पास देखो सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, सेकंड क्वेश्चन देखो कर पाएंगे इफ क्या दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, 5 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ प्रोटॉन सर्कुलर पाथ। अब देखो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है रेडियस का फॉर्मूला क्या है, हमने पढ़ा था m/v/q/b। ठीक है। लेकिन देखो इसमें हमसे रेडियस पूछी है, रेडियस ऑफ पाथ ऑफ न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। अगर रेडियस फॉर प्रोटॉन कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस फॉर प्रोटॉन हमारे पास दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। ये वैल्यू गिवन है, तो हम कैसे करेंगे, रेडियस को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए काइनेटिक क्या है, रेडियस फाइंड कर पाएंगे। देखो हमें काइनेटिक एनर्जी भी दी हुई है, रेशियो दिया हुआ है 1:1:2 काइनेटिक एनर्जी का। तो देखो ये जो mv क्या होता है, mv तो मोमेंटम होता है, mv क्या होता है, मोमेंटम। और मोमेंटम देखो हमें पता है एक फॉर्मूला p √2 ऑफ m इंटू काइनेटिक एनर्जी, यानी मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये mv क्या है, मोमेंटम है, तो इसको हम चाहे तो क्या लिखेंगे, तो ट्वाइस ऑफ m इंटू काइनेटिक एनर्जी और डिवाइड में हमारे पास चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो इस रिलेशन में आपको रेडियस को आपको इन टर्म्स ऑफ दैट ये दिखाना है। ठीक है। अब देखो हमें कहता है नाउ अगर हम बात करें फॉर प्रोटॉन, अगर हम बात करें फॉर प्रोटॉन, तो फॉर प्रोटॉन के लिए हमारे पास रेडियस क्या होगी, रेडियस फॉर प्रोटॉन, तो ये क्या हुआ √2 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, यानी m है तो इसको m रहने दो। काइनेटिक एनर्जी को हमने k से रिप्रेजेंट किया, प्रोटॉन के लिए क्या है हमारे पास 1 में है, तो वैल्यू भी आप इसको k में रहने दो, काइनेटिक एनर्जी फॉर प्रोटॉन, और ऑल डिवाइड बाई चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पे जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वही प्रोटॉन पे भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी है,
और ये पूरी की पूरी वैल्यू कंप्लीट वैल्यू, दैट कंप्लीट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, दैट इज गिवन टू अस, सो दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस फॉर द प्रोटॉन कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो अब देखो अगर हम बात करें फॉर ड्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो रेडियस फॉर ड्यूट्रॉन, इसके लिए देखो कैसे करोगे, रूट ट्वाइस ऑफ मास ऑफ ड्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन का दुगुना होता है। यू नो दैट, देखो ड्यूट्रॉन क्या होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है जिसका चार्ज नंबर 1 और मास नंबर 2 होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन का मास क्या होता है, प्रोटॉन का दुगुना होता है। तो मास को आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, इसको आप लिखोगे। इनटू काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास 1 में है, ठीक है, प्रोटॉन की जितनी है उतनी ही किसकी है, न्यूट्रॉन की भी है, तो इसको भी के रहने दो, और डिवाइड बाई हमारे पास चार्ज सेम रहता है, चार्ज जो प्रोटॉन पे होता है वही न्यूट्रॉन पे भी होता है, तो चार्ज आपका सेम रहेगा इलेक्ट्रॉन के बराबर ही मैग्नेटिक फील्ड। इसको देखो आप यहाँ से अगर √2 को बाहर निकाल लेते हो, और जो बाकी वैल्यू जो बचती है, ये बाकी वैल्यू वही है जो रेडियस ऑफ प्रोटॉन होती है, तो इसको आप रेडियस ऑफ प्रोटॉन के ऐसे इक्वल करोगे, ठीक है। √2 कितना होता है, 1.414 इंटू रेडियस ऑफ प्रोटॉन कितनी है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर है। सो इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग हमारे पास 7.07 सेंटीमीटर क्या आती है, रेडियस आती है। फिर हमारे पास आता है तीसरा पॉइंट है अल्फा, फॉर अल्फा पार्टिकल। सिमिलरली फॉर अल्फा पार्टिकल, अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं तो रेडियस फॉर अल्फा पार्टिकल दैट विल बी इक्वल्स टू रूट ट्वाइस ऑफ। अब देखो अल्फा में क्या होता है, अल्फा कौन सा होता है, देखो अल्फा जो पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल एक्चुअल में हीलियम का एटम होता है जिसका चार्ज नंबर 2 मास नंबर 4, ये क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है। तो आपके पास देखो जो फॉर्मूला था इसमें मास और चार्ज, ये दोनों वैल्यू आपकी प्रोटॉन से अलग आएगी। तो जैसे मास तो आपका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, तो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन m हमने लिया हुआ है, इनटू काइनेटिक एनर्जी भी देखो क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, प्रोटॉन से दुगुना है, प्रोटॉन की 1 है तो अल्फा में ट्वाइस, तो ये भी आपके पास ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन हो जाएगी। और ऑल डिवाइड बाई चार्ज, चार्ज कितना है यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ, यानी ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इनटू में मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास सेम रहने वाला है, ठीक है। इस कंप्लीट वैल्यू को आप सोल्व करोगे देखो हमारे पास क्या क्या यहाँ मिलने वाला है। यहाँ से वैल्यूज हमारे पास जो आएगी, जो वैल्यू आएगी आपके पास, देखो इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास आएगी ट्वाइस, यानी 2 आपके पास रहेगा, और रेडियस ऑफ प्रोटॉन के कंपैरिजन में हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। सॉल्व करने पे आप देखोगे रेडियस ऑफ प्रोटॉन कितनी है हमारे पास, ट्वाइस इंटू ये वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, सो फाइनली वी गेट 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर हमारे पास क्या होगी, रेडियस फॉर द अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ओके।